हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक नए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सेशन आपका 23-24 रहेगा और न्यू नोटिफिकेशन बेसिकली न्यू नहीं है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपका 8-10 दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है। तो चूँकि अभी इसकी लास्ट डेट समाप्त नहीं हुई है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे नॉन नेट के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नॉन नेट के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं उनके लिए एक बेहतरीन फॉर्म है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 70+ सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, सी सब्जेक्ट्स उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी यहाँ पे नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और ये इसका एडवर्टीज़मेंट है जहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 8 जून को आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों अभी यहाँ पे 29 जून 2023 है। तो अभी इसकी लास्ट डेट है, काफ़ी समय है, आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फ़ीस यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये SC ST कैंडिडेट्स को 500 और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आगे हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे इसके जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हम इसके जो एडवर्टीज़मेंट के अलावा यहाँ पे जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है ये इसका है और यहाँ पे इसके जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इस नोटिफिकेशन है, अगर आप इसे रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है आगे हम अभी आपको ये भी बता देंगे। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो ये अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम सेंटर की तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर नेम दिए गए हैं। टोटल आपको इंडिया लेवल पर 22 एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपके पर्सनल इंटरव्यू में आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, तो उसका भी आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो 70 और 30 का रेशियो रहेगा, जिसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने रहेंगे और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स SC ST OBC के डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं या फिर आप EWS से आते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 45% मार्क्स आ जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी यहाँ पे 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की तो वही 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। नीचे चलेंगे और बात करें यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों वही है, यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आएंगे रिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपके पास 50% मार्क्स है मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट से तो यहाँ पर आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाती है। एडमिशन सेलेक्शन प्रोसीजर में एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके आधार पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे ये पार्ट टाइम के बारे में अन्य जानकारी दी गई तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिलेबस जो कि मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। नीचे आएंगे और हम बात करें अगर आपकी सब्जेक्ट के बारे में तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी 70+ सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी, तो मैं इसे स्क्रॉल करूँगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे एंथ्रोपोलॉजी की 4 सीट्स हैं, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में 54 है, तो आप यहाँ पे ये देख पाएंगे ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स में दी गई है, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में आवेदन करना चाहते हैं जहाँ पे 54 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी और भी ज़्यादा डिटेल्स में दे दी गई है, तो आप इसे पॉज करके चेक कर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आप इन सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसके एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं गवर्नमेंट, वो भी यहाँ पे उनके भी नाम दिए गए हैं, उनमें भी जो सीट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी PhD की फ़ीस की तो ये दोस्तों जो PhD का फ़ीस स्ट्रक्चर है, जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये आपकी जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं PhD से संबंधित वो लगभग सारे हो जाते हैं। जो आपके नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं।
बाकी अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे लास्ट में आपको नंबर्स और ईमेल आईडी देखने को मिलेंगी, इन पे कॉल करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे और कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहीं पे आप आएंगे तो ये आपका जो मोर डिटेल्स में एडमिशन 23-24 दिया गया है, यहाँ पे मोर डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीएचडी का नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओपन हुआ था 8/6/2023 को, लास्ट डेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और लॉगिन हो पाएंगे। एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रूसर दिया गया है, तो आप इन्हें दोनों को डाउनलोड करके और आप इन्हें डिटेल्स में रीड भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी नंबर्स दिए गए, इन पे कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन ही है, अपने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आप पूछ पाएंगे। तो नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सारे पॉइंट्स हो गए हैं, तो अब इन सारे पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही अन्य पीएचडी नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।